गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की हिंदी सरगम बुक की पाठ 16 ऐसी बाड़ी बोलिए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो कि बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है, इसमें भाषा के महत्व को समझाया गया है। तो इसमें लेखक बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित इसमें उन्होंने बाड़ी के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बाड़ी एक ऐसा अस्त्र है जिससे शत्रु मित्र तथा मित्र शत्रु बन जाता है। इसलिए हमें सदा सोच समझकर मधुर बाड़ी का प्रयोग ही करना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आ रहा है। मतलब भाषा मनुष्य का एक विशिष्ट अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य लगातार उन्नति मतलब आगे प्रगतिशील होता चला आ रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होते हुए भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। मतलब अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बातों को ये भाषा के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य मतलब सांसारिक बल में न्यून का मतलब कम होते हुए भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल मतलब सबसे अधिक मजबूत दृढ़ हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने बस में कर लिया। मतलब पंच महाभूत का यहाँ अर्थ होगा कि 5 मूल तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सकता है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। मतलब भाषा के ही द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है, क्योंकि हम भाषा के द्वारा ही अपने ज्ञान और अनुभव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम रहती है। मतलब भाषा के द्वारा ही हम समाज में अपने बात व्यवहार या विचारों को बनाए रखते हैं। किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। मतलब यदि हम भाषा का गलत रूप से उपयोग करेंगे तो वह छिन्न भिन्न का मतलब वह हमारे सामाजिकता को नष्ट भी कर सकती है। एक मधुर शब्द 2 रूहों को मिला देती है। मतलब एक मीठी बाड़ी जो है वह 2 रूहों को मिला देता है। और एक ही कटु शब्द 2 मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। मतलब कटु का अर्थ होता है कि मतलब कठिन शब्द, गलत वाक्य। एक ही कठिन शब्द मतलब एक ही गलत शब्द मित्रों के मन में वैमनस्य का अर्थ होगा दुश्मनी या वैर। एक ही गलत शब्द हमारे मित्रों के मन में दुश्मनी या वैर की भावना भी उत्पन्न कर सकती है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषा किसे कहते हैं। साधारणतः जो वस्तु मनुकूल होती है जिससे चित्त द्रवित होता है। मतलब